मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सब देखने और सुनने वालों की सलामती हो। खुदावंद के बेहद शुक्रगुज़ार हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया से फ़ानी खोज करके। ये खुदावंद का रहम और उसकी शफ़क़त और उसकी मेहरबानी है कि वो हमें ज़िंदों की ज़मीन पर फिर से खड़ा करता है और हमें नया दिन दिखाता है कि हम उसके जलाल और उसकी कुर्बत और उसकी शफ़क़त में बढ़ते जाएं और उसके नाम की तमजीद करने वाले बन सकें। मेरे अज़ीज़ों, मेरा नाम एल्डर वसीम सलीम गिल है और मैं CGC चर्च मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान में एज ए एल्डर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं खुदावंद का बेहद मशकूर हूँ कि खुदावंद ये मौके पैदा करता है कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को आप सभी तक पहुँचा सकें और आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकें। आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में सीखेंगे हमारा जो खुदा है वो नामुमकिनात का खुदा है। और मेरे साथ निकालें दानियल उसका 3रा बाब, आज हम उसमें से सीखेंगे। मेरे अजीजों, दानियल के 3रे बाब में हमें एक स्टोरी सुनने को मिलती है और वो स्टोरी ऐसे है कि एक बादशाह जिसका नाम नबूकदनेस्सर, उसने एक बहुत बड़ी मूरत बनवाई सोने की और उसने तमाम इलाके में, तमाम मजहबों में और तमाम जुबानों बोलने वाले लोगों में ये ऐलान करवा दिया कि उसको सजदा करना वाजिब है, हर कोई उसको सजदा करे। लेकिन मेरे अजीजों, उसने साथ में एक आग की भट्टी भी बनवाई और ऐलान करवाया कि जो उसको सजदा नहीं करेगा उसको उस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और लिखा गया है बाइबल में कि सदरक, मिशक और अब्दुलनजू जो थे, उन्होंने उस सोने की मूरत को सजदा ना किया। और जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने उनसे कहा कि अब तुम लोगों को आग की भट्टी में डाला जाएगा, तुम लोगों ने ये गुनाह सरजद किया। तो मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल में देखते हैं 17 आयत में, उसमें लिखा हुआ है सदरक, मिशक और अब्दुलनजी जो है वो बादशाह को क्या जवाब देते हैं। वो जवाब देते हैं, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथों से छुड़ाएगा। उनके जिंदगी बख्श कलाम के बड़े और सुने जाने पर उनकी खास बरकत। मेरे अजीजों, उनका तवक्कल, ईमान और भरोसा था कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। वो हमें आग की जलती भट्टी में से बचाएगा। और जब वो ये सब कह चुके तो उनको बादशाह के हुक्म के मुताबिक आग की भट्टी में डाला गया। और लिखा गया है कि वो आग की भट्टी बादशाह के हुक्म पे 7 गुना और ज्यादा कर दी गई। और जो उसको जलाने के बाद जब इन तीनों को उस भट्टी में फेंकने के लिए लेके गए तो लिखा गया है कि जो डालने वाले थे वो जलकर मर गए, लेकिन सदरक, मिशक और अब्दुलनजू उस भट्टी में जब डाले गए तो वो उनको जर तक ना पहुंचा। और बादशाह निगाह करके देखता है कि उसमें तो 3 लोग डाले गए, चौथा जो इंसान है वो कौन है। जब उसने देखा तो वो खुदा पर ईमान लाया, उसका दिल खुदा की तरफ राग़िब हुआ और उसने कहा इन तीनों को बाहर निकाला जाए। और निकालने के बाद उसने कहा तुम्हारा खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। आज से तमाम रोए ज़मीन के जो लोग हैं वो तुम्हारे खुदा की इबादत करें। मेरे अजीजों, सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जिंदगियां जो हैं, क्या वो ऐसी जिंदगियां हैं? क्या हमारी शख्सियत से दूसरे लोग मुतासिर होते हैं? क्या हमारे रवैयों से, हमारे रोजमर्रा के कामों से
ऐसा कोई काम होता है कि हमें देखकर लोग खुदावंद पर ईमान ले आए और खुदावंद को कबूल करें? अगर नहीं तो ये हमारे लिए इंतहाई तफ्तीश की बात है कि हमारा जो बोलचाल, हमारा जो रहन सहन और जो हमारा उठना बैठना है, क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक है? क्या हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं? क्या हमारा उठना, हमारा बैठना लोग देखकर जज करते हैं कि हम मसीही हैं और वो खुदा पर ईमान लाते हैं? मेरे अजीजों, जरूरी है कि हमारा जो मयार है, जो हमारा उठना बैठना, हमारी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मसीह यीशु की। जैसा इन तीनों ने खुदावंद को प्रायोरिटी दी और खुदावंद को अपना अव्वल दर्जा दिया, हत्ता कि बादशाह ने कहा कि तुम सोने की मूरत की प्रस्तिश करना और उसको सिजदा करना, लेकिन उन तीनों ने बादशाह की बात नहीं मानी बल्कि खुदावंद की बात मानी, खुदावंद को सिजदा किया, खुदावंद के नाम को चाल दिया। और बादशाह उनके इस अमल करने से, और जब वो उसको आग में डाला गया तो उनको जर तक ना पहुंचा और वो बादशाह खुदावंद पर भरोसा करता है और खुदावंद पर अपना ईमान लिया और अपना दिल खुदावंद को दे देता है। मेरे अजीजों, हमें भी चाहिए कि हमारी जिंदगियां ऐसी हों कि हमें देखकर दूसरे लोग खुदावंद को कबूल करें और खुदावंद को अपना निजात दहिंदा चुन लें। खुदावंद आपको इस काम के वसीला से बरकत दे। आज मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और आज दुआ करेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दे और हमारी जिंदगियां खुदावंद के कलाम के मुताबिक। और मैं दुआ करता हूँ कि जो तमाम देखने वाले और सुनने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, वो इस कलाम के वसीला से ढेरों बरकतें पाएं। कदूस रात से बड़े खुदावंद, तुझ रहम से बड़ा खुदा है, तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारियां पुश्ता पुश्त रहती हैं। रात से बड़े खुदा, मैं दुआ करता हूँ तमाम व्यूअर्स के लिए जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो उन पर अपना रहम वाला हाथ बढ़ा और उनकी जिंदगियों को ऐसी जिंदगियां बना दे जो तेरे कलाम के मुताबिक चले। जिस तरह सदरक, मिसक और अब्दुल नजू तुझसे जुड़े रहे और उन्होंने तुझको ही सिजदा किया, हत्ता कि बादशाह के हुक्म को भी तकमील ना की और उसको भी डिनाई कर दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगियां भी ऐसी हो जाएं, हम शैतान के तमाम मंसूबों को डिनाई कर दें, अपनी जिंदगियों में से, अपने रोजमर्रा के कामों में से शैतान की तमाम निजात को पाक करें और हर तरह के इब्लीसी चुंगलों से बच जाएं और तेरे हजूर झुकें। हमारी शख्सियत ऐसी हों कि बाकी लोग देखकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, वो जान लें कि हमारा खुदावंद जो है वो जिंदा खुदा है और वो हर काम करने में कादिर, वो नामुमकिनात का खुदा है। जो पाक खुदा, जो हमारा बुजुर्ग खुदावंद, जो बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, तेरे वादे सब हाँ की जगह है। यहोवा पाक खुदा, मैं तमाम देखने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ, उनके घरानों में अपने आसमान के दृश्य खोल के बरकत हासिल कर। तमाम तरह की शैतानी ताकतें, शैतानी कुव्वतें यीशु मसीह के नाम से जाती रहें और वो बरकत जो तूने हमारे बाप दादा से वादे किए, उन बरकत को क्लेम करते हैं अपनी जिंदगियों में कि तू वो तमाम बरकत हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारे बीवी बच्चों पे, हमारे खानदानों में, हमारे माँ बाप पर नाजिल कर दे। सेहत जैसी बरकत चाहते हैं, फाइनेंशियली बरकत चाहते हैं और हर तरह की वो बरकत जो तू हमें देना चाहता है, उनको हम रिसीव करते हैं आज। और हम चाहते हैं यहोवा पाक खुदा कि हमारी जिंदगियां बायस से बरकत है, हमारी जिंदगियां ऐसी हो जाएं दूसरे लोग हमारी जिंदगियों से मुतासिर और तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करें।
जो कुछ मांगा वो पूरे ईमान से पा लिया। मांग लेते हैं यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप CGC चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस कलाम को जो खुदावंद का दो धारी तेज तलवार से भी तेज है, इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि खुदावंद आपको इसके वसीला से ढेरों बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।